नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, शेयर मार्केट क्रैश हो चुका है, लगातार डाउनफॉल है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हमारी और आपकी वित्तीय व्यवस्था सही दिशा में चल रही है? क्या हम सचमुच उन लोगों के भरोसे हैं जो हमारे पैसे की देखभाल करने का दावा करते हैं? दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर चर्चा करेंगे जो सीधे हमारे निवेश और वित्तीय भविष्य से जुड़ा है। एक ताजा घटनाक्रम ने एक बार फिर से इस सवाल को ताजा कर दिया है कि हमारे पैसे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है और क्या वो इसे सही से निभा पा रहे हैं। मुंबई की एक कोर्ट ने पूर्व सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और 5 अन्य लोगों के खिलाफ शेयर बाजार में कथित धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला एक पत्रकार और उसके द्वारा दायर की गई याचिका पर आया, जिसमें एक कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। माधवीपुरी बुच का सेबी प्रमुख के रूप में कार्यकाल 28 फरवरी को समाप्त हुआ था और अब उनके बाद उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को नया सेबी प्रमुख नियुक्त किया गया है। उनके कार्यकाल की अवधि 3 साल तक होगी। ये नियुक्ति और उसके बाद के घटनाक्रम एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देते हैं। दोस्तों, क्या हम उन लोगों को वित्तीय जिम्मेदारी दे सकते हैं जिनके ऊपर पहले से कई सवाल खड़े हो चुके हैं? इसमें सबसे दिलचस्प और चिंताजनक पहलू यह है कि यह आदेश उस याचिका के आधार पर आया जिसमें यह कहा गया कि सेबी के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से विफल रहे। स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी की लिस्टिंग में, जो कि एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया है, हेराफेरी की जाने दी गई और परिणाम स्वरूप निवेशकों को नुकसान हुआ। यह आरोप जितना गंभीर है, उतना ही यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या ऐसे लोगों को हमारे वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिनके ऊपर पहले से ही कई सवाल उठ चुके हों। क्या हमें उन फैसलों को सही मानना चाहिए जो हमारे निवेशकों की मेहनत की कमाई को खतरे में डालते हैं? दोस्तों, सपन श्रीवास्तव जो इस मामले की शिकायत करता है, उन्होंने पूर्व सेबी चीफ बुच के खिलाफ 3 प्रमुख तर्क दिए। पहला, सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे। दूसरा, शेयर बाजार में हेराफेरी करने की छूट दी गई जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। और तीसरा, उन कंपनियों को लिस्टिंग की अनुमति दी गई जो नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इन सब तथ्यों को देखकर यह सवाल और भी बढ़ जाता है कि क्या सरकार ने सही फैसले लिए थे या फिर यह महज एक गलती थी जिसका खामियाजा आम निवेशकों को भुगतना पड़ा। माधवीपुरी बुच का करियर किसी से छिपा नहीं है। वह 1989 में आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी और धीरे धीरे वित्तीय क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। 2007 से 2009 तक वह आईसीआईसीआई बैंक की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रही थी और बाद में उन्होंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। इसके बाद 2011 में वो सिंगापुर चली गई और वहां ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल्स में कार्यरत रही। उसके पास वित्तीय क्षेत्र का 30 साल का लंबा अनुभव था और यही कारण था कि उन्हें सेबी की प्रमुख भूमिका सौंप दी गई। लेकिन क्या यह अनुभव उनके फैसलों में सही दिशा दिखा पाया, या फिर दोस्तों उनका अनुभव हमारे और आपके आम इंसान के पैसे डकारने के काम आया, इस्तेमाल हुआ या किया गया? दोस्तों, यह सवाल है। दोस्तों, इस बीच एक और गंभीर सवाल उठता है, क्या सरकार ने जानबूझकर इस मसले को नजरअंदाज किया? क्या यह सही था कि एक ऐसे व्यक्ति को सेबी का प्रमुख बना दिया गया जिसके ऊपर खुद कई आरोप थे? ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि वित्तीय असमानता इस देश में एक नई ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। क्या हम उन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने हमारे पैसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है? और क्या हमें ऐसे लोगों के फैसले को अनदेखा करना जारी रखना चाहिए जिनका खुद का भविष्य हमारे निवेशकों के भविष्य से जुड़ा हुआ है? क्या आपको लगता है कि हमारी वित्तीय सुरक्षा का खतरा बढ़ चुका है? और जिस तरह से शेयर मार्केट लगातार नीचे और तेजी से नीचे गिर रहा है, इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या सेबी की पूर्व प्रमुख बुच इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।